थोड़ा सा महाराष्ट्र वाली साइड पे ज़्यादा ध्यान देना। फर्स्ट रीजन इज दैट यू गेट एंट्री इनटू टॉप क्वेश्चन एक आता है, अराइज होता है, हमने इतना बड़ा डिस्कशन एमएससीटी लॉ एंड बीएचयू एलएलबी। Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Ayush and you are watching iQuanta's Law Preparation YouTube channel. So if you are someone who dreams of becoming a lawyer and is aiming to get into a top law college without giving CLAT or ALET, then MSCT Law might just be the perfect exam for you. So in this video, I'll break down everything that you need to know about MSCT Law 2026, from eligibility to exam pattern to top law colleges accepting MSCT Law scores, then tips to crack it, hot topics, hot required topics, and even how to apply for the exam step by step. So if you are someone who is in class 12 or is thinking to take a drop year to prepare for the exam, this video will help you understand that why MSCT Law is one of the smartest option for law aspirants, for after 12th law aspirants, right? So with this, let's begin with our discussion for today. So MSCT Law, as the name suggests, it's Maharashtra Common Entrance Test Law 2026. So we'll be, having a very detailed discussion over everything that you need to know about this exam, right? So this is not just a general video, ठीक है स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं कि 5-7 मिनट में मैं आपको सिलेबस बता के ऐसे चला जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो है, अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करूंगा, बट आई एम श्योर कि इस डिस्कशन के बाद आपको पूरा आइडिया होगा एमएससीटी का, आपको फिर इधर उधर कहीं पे भी और कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो विद दिस स्टूडेंट्स, let's begin with the overview of the exam, right? So MSCT is basically a state level online entrance exam, unlike CLAT. CLAT which is a national level exam, ठीक है? CLAT के थ्रू हमें NLUs में एडमिशन मिलता है, which are national law universities, ठीक है? MSCT बेसिकली एक स्टेट लेवल का एग्जाम है। तो जो महाराष्ट्र में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़, दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने खुद लॉ किया है, ठीक है? आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम ILS पुणे विच इज़ एफिलिएटेड टू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है? देन आपकी यूनिवर्सिटी बॉम्बे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, फिर आपकी इस तरीके से काफ़ी सारी महाराष्ट्र की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जो सबसे ज़्यादा 2 प्रोमिनेंट है, मैंने आपको वो बता दी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ फॉर विच दिस एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड, ऑल राइट? सो इट इज़ कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र CET सेल, CET इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, ऑल राइट? देन इट इज़ फॉर एडमिशन इनटू 3 ईयर एंड 5 ईयर लॉ प्रोग्राम्स, ठीक है स्टूडेंट्स? हमको थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना होगा कि CLAT इज ओनली फॉर 5 ईयर लॉ, ठीक है? क्लैट में हम सिर्फ 5 ईयर लॉ, अगर किसी बंदे को 3 ईयर लॉ करना है ना, यानी उस बंदे ने पहले ग्रेजुएशन कर रखी है, अब वो लॉ करना चाहता है, तो वो क्लैट का एग्जाम नहीं देगा, क्योंकि क्लैट के थ्रू 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स मिलता है, BA LLB, BB LLB, BCom LLB, ठीक है? तो 5 ईयर का भी यहाँ पे आपको एडमिशन का चांस मिलता है और 3 ईयर का भी मिलता है, दोनों का मिलता है, ठीक है? तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा इंश्योर कर लेना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि क्लैट में सिर्फ 3 ईयर लॉ, 5 ईयर लॉ का होता है कोर्स, ठीक है? मतलब एडमिशन 3 ईयर का नहीं होता है। हाँ, और इनफैक्ट सारे NLUs में आप देखोगे ना, NLUs में ही 5 ईयर लॉ कोर्स होता है। 3 ईयर अभी बिल्कुल रिसेंट में 1-2 साल पहले NLSIU में एंड NLU उड़ीसा में इंट्रोड्यूस हुआ है, बट वो भी क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 3 ईयर का जो उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया है उसके लिए वो एक सेपरेट एंट्रेंस कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो लाइकवाइज MSCT में फॉर 3 ईयर एंड 5 ईयर के लिए एग्जाम होता है। सिलेबस ऑब्वियसली बात है थोड़ा डिफरेंट होता है। 3 ईयर का ऑब्वियसली बात है 5 ईयर से ज़्यादा टफ होगा, बिकॉज 5 ईयर का जो स्टूडेंट होता है, एस्पिरेंट होता है, वो आफ्टर 12th होता है। 3 ईयर का जो एस्पिरेंट होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन का बच्चा होता है, ठीक है? फिर उसके बाद it is accepted by around 150 plus law colleges in Maharashtra, ठीक है? There are around I guess 230 I guess around total जो फिगर यहाँ mentioned है, I guess 170 to 173 के around total law colleges है महाराष्ट्र में, ठीक है? Then eligibility criteria for 5 years LLB, because we are more prominent towards 5 year LLB, तो let's first discuss about the eligibility criteria that is required for a आफ्टर 12th स्टूडेंट, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो क्लास 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है? अगर जनरल OBC या PWD का है तो एटलीस्ट 45% के साथ, अगर SC ST कैटेगरी से तो एटलीस्ट मिनिमम 40% के साथ, ठीक है? कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अपर एज लिमिट मीन्स कि कोई एज बार नहीं है कि अप टू द एज ऑफ 24 ईयर्स या अप टू द एज ऑफ 22 ईयर्स ही आप एग्जाम दे सकते हो। 27-28 साल के होने के बाद भी आप दे सकते हो, बट आई एम श्योर कि ऑब्वियसली बात है नहीं कोई देगा उस एज ग्रुप का, ठीक है? देन फॉर 3 ईयर LLB क्या है इसकी रिक्वायरमेंट? सो फॉर 3 ईयर LLB, एज आई जस्ट मेंशन्ड दैट 3 ईयर लॉ is a program which is for graduated student. 5 year law course is a program which is for after 12th student, ठीक है? तो बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास होनी चाहिए
विद अ मिनिमम ऑफ 45%, जो भी आपके पास बैचलर्स में जो भी कोर्स था, BA, BCom, BTech, BSc, whatever the course you had, you must be having somewhere around, you must be having at least 45% if you are someone from general, OBC, PWD, ठीक है. If you are from SC ST, तो at least your minimum should be 40%, ठीक है, 40. फिर why you should consider MSCT though? The next question which arises is that why you should consider this exam, ठीक है. So there are, you know, number of reasons that why you should consider MSCT law, and especially Maharashtrian students, the students coming from Maharashtra, आपके लिए तो this exam is, you know, you should be religiously following this exam. And not only for law aspirants, MSCT is a very big exam, ठीक है. लॉ के लिए भी होता है, इंजीनियरिंग के लिए भी होता है, एंड मोस्टली महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो रहा है, तो वहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह भी मिलता है मराठी स्टूडेंट्स को, महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स को 90%, नॉट मराठी बट महाराष्ट्रियन. ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में सब मराठी रहते हो, देर आर अदर पीपल लिविंग इन महाराष्ट्र एज वेल. सो ऑल महाराष्ट्रियंस इंक्लूडिंग मराठीज एंड अदर पीपल लिविंग इन महाराष्ट्र हु आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है. तो आप लोगों को ना रिजर्वेशन मिलता है MSCT में. 90% तक की सीट्स आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है. सो यू हैव अ वेरी बिग एज. तो फर्स्ट रीजन तो जैसे एज आई जस्ट मैंशनड दैट यू नो यू हैव एम्पल ऑफ सीट्स रिजर्व्ड. सो फॉर ये जो मैं रीजंस बता रहा हूँ, मतलब इन जनरल सबके लिए है. महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स को क्योंकि एक एज मिलता है, तो आपको तो बिल्कुल ही कंसीडर करना चाहिए. बट हाँ, नॉन महाराष्ट्रियन OMS स्टूडेंट्स आपको क्यों कंसीडर करना चाहिए, उसके भी रीजंस यहाँ पे. देखिए, फर्स्ट रीजन इज दैट यू गेट एंट्री इनटू टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, ठीक है. आपको टॉप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंट्री मिल सकती है MSCT के थ्रू, अगर आप अच्छा खासा स्कोर करते हो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. कैसे कॉलेजेस? GLC मुंबई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, ILS पुणे, इंडियन लॉ सोसाइटी पुणे, ठीक है, मेरा कॉलेज जहाँ का मैं एल्यूमनाई हूँ. देन नवमल लाल फिरोदिया लॉ कॉलेज, ठीक है. देन वी हैव रिजवी लॉ कॉलेज इन मुंबई. सो वी हैव एम्पल ऑफ गुड कॉलेजेस, ठीक है. यस, GLC एंड ILS उनका लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है. आई वुड से कि मतलब GLC का लेवल तो आई वुड से GLC ILS लेगेसी वाइज NLU से भी ऊपर है, ठीक है. मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट आप उसका देखोगे, GLC इज़ दी ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज इन एशिया, ठीक है. तो उस हिसाब से उनकी अपनी लेगेसी है, वहाँ की अपनी रेपुटेशन है, फैकल्टीज दे आर अमेजिंग, ठीक है. तो यस, through MSCT also you have chances that you can make it to any of the top government and private law colleges in Maharashtra. Yes, महाराष्ट्र में वो टॉप कॉलेज कंसीडर किए जाते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र इंडिया में भी वो टॉप कॉलेज कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है. देन सेकंड रीजन इज दैट इट कवर्स बोथ 3-year and 5-year लॉ programs, ठीक है. एज आई जस्ट mentioned कि CLAT it only covers 5-year law program, but MSCT it considers 5-year as well as 3 years, right? Then there is no negative marking. This is a very plus point. There is no negative marking, as we have seen. As we have seen that in CLAT we have a negative marking of minus 0.25, right? If for every wrong answer which we attempt, we are being awarded a negative of minus 0.25. So if you have attempted 4 wrong questions, your 1 mark is gone, right? But that is not in the case in MSCT, because in MSCT there is no negative marking. So suppose if you have attempted 10 wrong questions, so you will be just awarded 0 for it. But अगर CLAT में आप 10 wrong questions करके आओगे, तो फिर आप कैलकुलेट कर लो कि आपके कितने मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है. तो उस हिसाब से there is a very this is a very big plus point, ठीक है. Then affordable fees, as many participating colleges have reasonable fees structure, ठीक है. अफोर्डेबल फीस है वहाँ पे काफ़ी, मतलब आई वुड से कि येस, बिकॉज व्हेन आई वाज देयर इन ILS, ठीक है. तो आई वाज OMS मीन्स आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र. मैं महाराष्ट्र के बाहर का था, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ. तो फॉर मी द फीस देयर वाज 52,000 समथिंग ईयरली फीस, ठीक है. तो 3 साल में अराउंड मेरा 1,70, 1,80, 1,70,000, 80,000 में मेरा पूरा लॉ हो गया था वहाँ. मतलब ये दिस इज ऑब्वियसली ट्यूशन फीस, बाकी अपना रहना खाना वो आपके ऊपर है, आप वहाँ पे कैसे रह रहे हो, ठीक है. तो उस हिसाब से आई वुड से कि 1.5 लाख में इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस से लॉ करना इज़ नॉट अ बिग डील, मतलब बहुत ही रीजनेबल फीस है. एंड यस, ऑब्वियसली महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए ये फीस आधी थी. वी वर पेइंग समथिंग अराउंड 53,000 ईयरली, एंड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए द सेम फीस इट वाज अराउंड 25,000. उसमें भी अगर इफ़ यू हैव रिजर्वेशंस और इफ़ यू हैव दिस इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो फीस भी आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू पूरी माफ़ हो जाती है, ठीक है. तो इसलिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन दैट वाई यू शुड कंसिडर MSCT लॉ, ठीक है.
इसी के अपोजिट आप एनएलयूज में देखोगे, क्लैट में देखोगे तो एनएलयूज दे आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। एनएलयूज काफ़ी कॉस्टली होते हैं। एनएलयूज में 1 साल की ही फीस लैक्स में जाती है। वहाँ से आप 5 साल में लॉ करके आओगे तो अच्छा खासा आपको बजट लेके चलना है, ठीक है। दैट इज़ नॉट द केस इन दिस MSCT, ठीक है। देन द पेपर इट इज़ कंडक्टेड इन बोथ इंग्लिश एंड मराठी, not like CLAT which is being conducted in English only. So it is conducted in English as well as in Marathi. The last reason for which you should consider MSCT law is great ROI. What is ROI? Return on investment, ठीक है, and simpler than CLAT for Maharashtrian students, ठीक है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ROI वहाँ से जनरेट हो सकता है। ROI सीधा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कितना कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से आप कितना लेकर आ रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने ILS पुणे से अपना LLB किया था, ठीक है, एंड आई स्पेंड समवेयर अराउंड 180 to 2 लाख, ठीक है। 180 to 2 लाख मीन 1,80,000 to 2 लाख रुपीज़, ठीक है। एंड इतना तो मैंने अपनी मैं आपको बता रहा हूँ अपनी 3 महीने की सैलरी से, जब से मैंने iQuanta ज्वाइन किया 3 महीने की सैलरी से मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि, और अब मैं लाइफ टाइम ऑब्वियसली बात है इससे ऊपर ही जाऊँगा, तो मैंने 1,80,000 या 2 लाख रुपीज़ डाल के जो लॉ किया, उस लॉ से जो मुझे बेनिफिट्स हो रहे हैं ना, जो मतलब मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है, जो मुझे एजुकेशनल बेनिफिट हुआ है, दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड वर्ड्स। तो येस आई वुड से कि ROI है MSCT के कॉलेजेस में, ILS में है, GLC में है, नम्मालाल फिरोदिया में है, ठीक है। इन सारे कॉलेजेस में अच्छा ROI है, तो येस यू शुड कंसीडर दिस। देन परवीन गांधी लॉ कॉलेज, रिजवी लॉ कॉलेज इन मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी, दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस, ठीक है। एंड येस एज आई जस्ट मैंशन कि सिंपलर है, क्लैट से सिंपल है। क्यों सिंपल है, हम लोग अभी अच्छे से इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो सिंपलर इसलिए क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है, हैवी रीडिंग बेस्ड एग्जाम नहीं है क्लैट की तरह, जो बहुत ज़्यादा हैवी रीडिंग बेस्ड है वैसा नहीं है MSCT, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज, अब आते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न पे। सो एग्जाम पैटर्न, जैसे कि हम लोग को क्लैट का मालूम है, देयर आर 120 क्वेश्चंस विच यू आर सपोज टू डू इन 120 मिनट्स, ठीक है। एंड हैवी रीडिंग बेस्ड एग्जाम होता है, क्वेश्चंस दे आर बेस्ड अपॉन पैसेजेस, ठीक है। सिमिलरली कुछ चीज़ें जो हमारी क्लैट से यहाँ पे सेम है, वो क्या क्या है। पहली तो ड्यूरेशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 120 मिनट्स लाइक इन क्लैट। इट इज इन CBT मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CLAT is in offline mode, ठीक है। दो we are not comparing CLAT with this, so let's not talk about CLAT, let's talk about this only, ठीक है। तो yes, it is conducted in CBT mode. CBT is computer based test, ठीक है, online mode. Duration is of 120 minutes. Questions 120 MCQs, ठीक है। Each question का आपको मिलता है 1 marks, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है सिर्फ क्लैट में और इसमें? ये डिफरेंस है कि क्लैट ऑफलाइन मोड में होता है, क्लैट में नेगेटिव मार्किंग होती है। ये ऑनलाइन मोड में होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बस इट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी जो बेसिक एक पैटर्न है वो आप देख रहे हो कि सेम ही है। आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिल रहा है, टोटल 120 क्वेश्चन है, ड्यूरेशन 120 मिनट्स है, सेम इन क्लैट, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेक्शन एंड टॉपिक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ 3 ईयर LLB एंड 5 ईयर LLB, ठीक है। दोनों का इसी में मेंशन्ड है, हेडिंग में बस 3 ईयर LLB मेंशन्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो if we talk about 3-year law course, so if you are someone who is appearing for a 3-year law course entrance MSCT, if you are giving MSCT for a 3-year law course, ठीक है, तो आपको आपके लिए पैटर्न ये रहा, मैंने अच्छे से पूरा बाइफरकेट कर रखा है। लीगल रीजनिंग के यू विल बी आस्क्ड 24 क्वेश्चंस, जीके करंट अफेयर्स के यू विल बी आस्क्ड 32 क्वेश्चंस। तो आपके लिए, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि आपको एटलीस्ट जीके करंट अफेयर्स इज समथिंग कि एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग मोर अबाउट दिस रादर देन लीगल रीजनिंग, ऑलराइट। देन फॉर लॉजिकल रीजनिंग 24 क्वेश्चंस यू आर आस्क्ड, ठीक है। एंड देन फॉर सेक्शन डी दैट इज इंग्लिश एंड मैथ्स, तो मैथ्स नहीं पूछते हैं 3-ईयर लॉ कोर्स के लिए, मैथ्स नहीं पूछी जाती है, ठीक है, आपसे इंग्लिश ही पूछी जाएगी। तो ये है 120 क्वेश्चंस का जो टोटल जो पूरा ब्रेकआउट है वो इस तरीके से है। 24 questions from legal, 32 questions from GK current affairs, which includes static GK as well as current affairs, then 24 questions from logical reasoning, and 40 questions they are from English, ठीक है। This was for 3-year law course, ठीक है। आप इसका प्लस कर लेना तो 120 आएगा। Then for 5-year law course students, for 5-year law courses, so for 5-year law course dear students, the question they are asked from legal reasoning 32 questions, 32 questions आपसे पूछे जाते हैं लीगल के लिए, लीगल के। देन जीके करंट अफेयर्स के 24 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, ठीक है, सॉरी 8 क्वेश्चन मैथ्स के। तो 24 प्लस आपका 8 हो गया 32,
32 ये हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, बस सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पैटर्न का डिफरेंस आ रहा है इस तरीके से कि 3 ईयर लॉ कोर्स में 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, लीगल में 5 ईयर में 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो थोड़ा बहुत नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि 3 ईयर लॉ कोर्स में सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं 40 क्वेश्चंस, बट इन 5 ईयर लॉ कोर्सेज 24 क्वेश्चंस आर ऑफ इंग्लिश एंड दीज 8 क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम मैथ्स, ठीक है। तो इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट, अगर आपने क्लैट के लिए कभी भी अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो ये MSCT लॉ इज यू नो वेरी वेरी बटर फॉर यू, मतलब मक्खन जिसे कहते हैं ना, मक्खन ही है लिटरली, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हो कि आपको वही सेम सारे सेक्शंस है, ठीक है। एवरीथिंग इज लिटरली सेम, लीगल, जीके, लॉजिकल, इंग्लिश, मैथ्स। तो 5 ईयर लॉ कोर्सेज यू हैव एन एज इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट ऑल्सो, ठीक है। देन यू कैन एक्सपेक्ट पैसेजेस, ठीक है, पैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, रीडिंग बेस्ड नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि एक भी पैसेज ना है, ठीक है। फिर लीगल प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ते हैं क्लैट में। देन करंट इवेंट्स, वॉट एवर द करंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, मेजर सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स अमाउंटिंग टू स्पेस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एवरीथिंग विच इज रेलिवेंट फॉर क्लैट एस्पिरेंट और फॉर लॉ एस्पिरेंट्स, तो दोज करंट इवेंट्स। Then logical puzzles, English comprehension and little bit grammar, right? So now moving towards the key features of the exam. What are the key features of exam, right? Key features amounting to certain things which makes this exam differ from rest other law entrances, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आ रहा है या फिर की फीचर क्या है इस एग्जाम का? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एज यू कैन सी that there is no provision of negative marking, and this provision we have already discussed though, but no negative marking। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब आ रहा है आप लोगों के लिए? इसका सीधा सीधा मतलब ये आ रहा है कि जो चीज़ हम लोग क्लैट में मना करते हैं स्टूडेंट्स को कि यू शुड नॉट गो फॉर तुक्का, ठीक है, यू शुड नॉट गो फॉर तुक्का, बिडंती, जय माता दी करके कोई भी टिक मार दो, ये ना करना। बट दिस हियर इन दिस MSCT लॉ यू कैन डू दिस, ठीक है। यू शुड इन फैक्ट गो फॉर गेस वर्क, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग डिटेक्टेड एनीथिंग फॉर इफ योर आंसर गोज रॉन्ग, ठीक है। देन देयर इज रिजर्वेशन फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, ठीक है, एज आई जस्ट मेंशन्ड कि देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ 90%, ठीक है। 90% सीट्स दे आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ओनली, 10% सीट्स आर फ्रॉम OMS। और ये एक रीज़न भी था कि हमारे कॉलेज में ना, मतलब मेरे ILS में जब मैं था, अराउंड सिर्फ I guess 12 to 13 people they were from other states, rest everyone were from Maharashtra only, some were from Pune, some were from this Bombay, some of my friends they were from Amravati। तो अलग अलग जगहों से महाराष्ट्र के लोग थे, तो 90% रिजर्वेशन आप लोग को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। देन सेम एग्जाम फॉर ऑल महाराष्ट्र लॉ कॉलेजेस, yes, again the same a very important key feature of this exam कि MSCT लॉ, ठीक है, ये एक एग्जाम है, एक कॉमन एग्जाम है सारे के सारे महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस के लिए, ठीक है। मतलब आपका जब आप MSCT एग्जाम देते हो ना, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। लाइक आई डिस्कस्ड SPPU इज़ देयर, देन आपकी दिस बॉम्बे यूनिवर्सिटी इज़ देयर, ठीक है, आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी इज़ देयर। तो देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन महाराष्ट्र, and within those universities there are many colleges which are affiliated to those universities, ठीक है। जैसे मैं SPPU का ही आपको बताऊं तो SPPU के ही एफिलिएशन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनसाइड पुणे एंड आउटसाइड पुणे एज वेल, ठीक है। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ना बस यही एक एग्ज़ाम होता है MSCT, ठीक है। अब आपने उसमें जितना भी आपकी रैंक आई है, आपका जो भी आप रैंक होल्डर उसमें बने, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो लाइकवाइज जैसे सबसे ज़्यादा हमें पता है कि स्टूडेंट्स the most of the students they are willing to go for GLC मुंबई और either ILS पुणे, ठीक है। फर्स्ट लेयर में स्टूडेंट्स यही दो कॉलेजेस प्रेफर करते हैं, उसके बाद फिर फिरोदिया आ गया, फिर आपका रिजवी लॉ कॉलेज आ गया, फिर आपका दिस बॉम्बे यूनिवर्सिटी लॉ एकेडमी आ गई, देन वी हैव दिस आपका पुणे में ही एक और कॉलेज है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, DY पाटिल यूनिटेक सोसाइटी, दैट इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज इन पुणे। तो देर आर मैनी कॉलेजेस, ठीक है। हम लोग एक दिन कॉलेज की सेपरेट वीडियो कर लेंगे, उसमें हम कॉलेजेस को पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप लोग कॉमेंट्स से बता देना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर सच वीडियो, ठीक है। तो सेम एग्जाम ही होता है, आपका जो भी मेरिट आएगी, जो भी रैंक आएगी, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। देन इट इज़ कंडक्टेड ओनली वंस अ ईयर, एक ही बार होता है साल में,
ठीक है, अवेलेबल इन इंग्लिश एंड मराठी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट. एंड देन हाई कंपटीशन, हाई सिलेक्शन रेट फॉर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स. ठीक है, कंपटीशन हाई होता है नो डाउट, बट बिकॉज जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी ऑफर करता है ये एग्जाम, वो भी ज़्यादा है. तो देर इज़ अ वेरी हाई सिलेक्शन रेट. अगर इफ़ यू आर डेडिकेटेड स्टूडेंट, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर CLAT and other law entrances which are in terms of difficulty higher than MSCT, तो आपको बहुत आराम से मतलब OMS होते हुए भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर point. Then let's discuss about some important topics which are required for this exam. ठीक है, some important topics. So regarding important topics students, as we already discussed कि हमने देख ही लिया था CLAT जैसे ही syllabus है almost. ठीक है, तो in legal aptitude what you should be having a good command over which certain things. ठीक है, so in legal aptitude you should be having a good command over legal principles and their application, the same thing which I always tell my students to do in CLAT, कि you should be having a good command over theoretical part. That's fine. ठीक है, you might lack there, all right, but then in application, because we have to apply law in CLAT. ठीक है, nobody asks from you like what is provided under section 302 or what is provided under section 319 or what is provided under article 23. Question is not asked in this direct form from you. ठीक है, rather you are provided with a passage and based on that passage you are provided with a factual situation and then you have to attempt that question. ठीक है, तो similarly you should be having a good application command. ठीक है, as required in CLAT. Then लीगल मैक्सिम्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, लाइक ओबीजेस, ईबी रिमीडियम, वायलेंसी, नॉन फिट इंजूरिया. तो इस तरीके से हमारे वी हैव सर्टेन लीगल मैक्सिम्स. ठीक है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मिन सेट्रिया. सो लाइकवाइज वी शुड बी हैविंग अ गुड कंट्रोल कमांड ओवर दिस लीगल मैक्सिम्स. देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पता होना चाहिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड माई स्टूडेंट्स एन नंबर ऑफ टाइम. ठीक है, आप लोग से भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, इवन जब आप लॉ करना स्टार्ट कर दोगे एनएलयूज में, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या यहाँ पे अच्छे कॉलेज में अगर सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप पढ़ने भी जाओगे ना, तो आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज लिटरली लॉ ऑफ ऑल लॉज. ठीक है, जो सारे लॉज को वैलिडेट करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप लोग ना इसी स्टेज से ही बनानी स्टार्ट कर दो. ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या क्या आपको आना चाहिए. तो यू शुड बी हैविंग more focus over fundamental rights, directive principles. Apart from this, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया आपका यूनियन जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अमेंडमेंट, इमरजेंसी, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के. देन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, सारे टॉपिक्स के, नॉट ओनली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑफ टॉर्ट्स of Indian Contract Act as well and some this important case laws of IPC as well, law of crimes as well. ठीक है, then this was all just for legal aptitude. ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड में आपका इन चीज़ों पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए. देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में, बिकॉज अगेन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो व्हाट आई हैव डन हियर इज दैट आई हैव पिक्ड अप सर्टेन रेलेवेंट जॉनराज फॉर MSCT. ठीक है, तो आप अगर जीके करंट अफेयर्स भी कर रहे हो, तो अगर आप इतने जॉनराज को भी ठीक से कर रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्शन में. ठीक है, तो आई होप कि मैं सामने नहीं आ रहा हूँ स्क्रीन के. तो स्टूडेंट्स, ये देखो थोड़ा यार वीडियो बड़ा जा रहा है, आई नो ये वीडियो बड़ा जा रहा है, बट अगेन एज आई जस्ट टोल्ड यू कि आई एम नॉट हियर जस्ट फॉर टेलिंग यू द सिलेबस और जस्ट टेलिंग यू अबाउट द कॉलेज, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट एवरीथिंग which is you should be knowing about MSCT. So I hope ki you are not getting bored and you are just indulged in here. So regarding general knowledge and current affairs, so there are certain genres which I have picked up for you. Those are national and international events. ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में आपको ही पता है बहुत कुछ ही हो रहा है देश में, दुनिया में आजकल. देन अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स. देन इंडियन पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी मीन्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का जो पार्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का पार्ट आपका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे पहले आप चले जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो जो यानी कि ना हमारा जो पॉलिटिकल मतलब पॉलिटी की जो एक हिस्ट्री रही है वो आपको पता होनी चाहिए. देन बेसिक हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, जियोग्राफी. ठीक है, विद महाराष्ट्र फोकस, मोस्टली महाराष्ट्र फोकस. हाँ, ये चीज़ है, मैंने भी जब पेपर दिया था तो मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि महाराष्ट्र के अराउंड की ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब स्टैटिक का अगर आप जो भी पोर्शन करो, थोड़ा सा महाराष्ट्र वाली साइड पे ज़्यादा ध्यान देना. ठीक है, देन लीगल करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर रिसेंट में कोई जजमेंट दिया हो, कोई
प्रेसिडेंट सेट किया हो, तो वो आपको सारा पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देन मूविंग अहेड इन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में वही चीज़ है, सिमिलर टू क्लैट, क्रिटिकल रीजनिंग का ही पोर्शन है मोस्टली। एनालिटिकल का आप देख ही रहे हो कि मतलब है पोर्शन एनालिटिकल का भी, बट देन इट इज़ आई वुड से कि लेसर इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी इफ़ वी कंपेयर इट विद क्लैट, ठीक है। तो इतना ही है या लॉजिकल में सिलोगिज्म्स, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग। तो मोस्टली हाँ हम लोग कह सकते हैं एनालिटिकल के अराउंड ये ज़्यादा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो फिर मूविंग टुवर्ड्स इंग्लिश, तो इंग्लिश में वोकैबलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लैट की अगर हम लोग बात कर रहे होते तो आरसी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। बट बिकॉज दिस इज नॉट क्लैट, वी आर टॉकिंग अबाउट एमएससीटी, तो आपका थोड़ा वोकैब पे अच्छा होना चाहिए काम। सिनोनिम एंटोनिम्स आप जितने मतलब यू नो थ्रू आउट वाइज आप जितने कवर कर सकते हो आप कर लो, ठीक है। मतलब और मोस्टली वो रेलेवेंट होने चाहिए, यू नो आप रेलेवेंट एडिटोरियल्स फॉलो करो, रेलेवेंट लीगल एडिटोरियल्स आर्टिकल्स फॉलो करो, तो उसमें से आपको काफ़ी सारे वर्ड्स डेली बेसिस पे मिलेंगे, वो आप यहाँ कवर कर सकते हो, ठीक है। देन फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एज आई जस्ट मेंशन्ड दैट इट इज़ ओनली फॉर 5 ईयर लॉ कोर्सेज। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 3 ईयर लॉ कोर्सेज यू कैन स्किप मैथ्स, ठीक है। तो फॉर मैथ्स इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर 5 ईयर लॉ कोर्सेज। तो आप लोग के लिए वही 10th लेवल, बेसिक एलिमेंट्री लेवल, बेसिक अर्थमेटिक्स, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे हो कि मतलब ना ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आपसे ज्योमेट्री पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन पूछा जा रहा है, टफ टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। बेसिक मैथ्स है, आई होप कि अच्छे से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं ये, ठीक है। देन प्रिपरेशन टिप्स, सम टिप्स फ्रॉम माई साइड टू यू कि आप लोग कैसे प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। क्लैट से इसमें क्या अप्रोच आपको डिफरेंस रखनी चाहिए, और प्लस क्या आप मतलब और अब क्या आप ऐसा कर सकते हो जिससे आपकी प्रिपरेशन और इफेक्टिव हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एवरी एग्जाम, नॉट जस्ट फॉर एमएससीईटी बट फॉर एवरी एग्जाम, आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी हैविंग अ वेरी वेरी गुड कमांड एंड कंट्रोल एंड नॉलेज ऑफ एग्जाम पैटर्न, द सिलेबस, ठीक है। सिलेबस इनसाइड आउट, इनसाइड आउट का मतलब क्या है कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में भी क्या सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। सब टॉपिक्स में भी क्या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। तो ये आप कैसे कर सकते हो, इस पॉइंट को नो द एग्जाम पैटर्न, इस पॉइंट को आप लोग जस्टिफाई कैसे कर सकते हो। तो आई वुड प्रेफर द बेस्ट वे टू डू इज कि आप जितने भी PYQs अटेम्प्ट कर सकते हो एटलीस्ट लास्ट 2-3 ईयर से करो, क्योंकि पैटर्न अभी चेंज भी हुआ है। 150 मार्क्स का पहले आता था जब मैंने एग्जाम दिया था, अभी 120 का आने लग गया है, ठीक है। नॉनदलेस उसके अलावा सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो आप पुराने PYQs भी अटेम्प्ट कर सकते हो। 5 to 6 अगर आप लास्ट 5 to 6 ईयर्स के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको ना आइडिया आ जाएगा अच्छा सा कि हाँ एग्जामिनर का क्या थॉट प्रोसेस है, एग्जामिनर का क्या इंटेंट है, इस टॉपिक से एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है। तो आपको एक बेसिक आइडिया तो देखो मिलता ही है, ठीक है। जहाँ आपको अभी 0% नहीं पता था एमएससीटी के बारे में, इस वीडियो को देखने के बाद आई होप एंड आई बिलीव कि आपको काफ़ी एक अच्छा आइडिया मिलेगा, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको और आइडिया मिलेगा, एक और क्वेश्चन पेपर देखोगे एक और आइडिया मिलेगा। तो जहां आपको कुछ भी नहीं पता था वहां पे आपने कुछ चीज़ों फॉलो करी और आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो बस द रिक्वेस्टेड, द बेस्ट रिक्वेस्टेड थिंग इज टू attempt the PYQs to understand the pattern and syllabus and everything of the exam, ठीक है। Then build a study routine balancing all sections। देखो ये तो हम लोग यहाँ पे भी जब क्लैट की भी तैयारी करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने किसी कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से बहुत ध्यान दिया, कुछ को छोड़ दिया, बिकॉज अगर हमें रैंक होल्डर बनना है ना तो हमें सारे सेक्शंस को पुश करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सारे सेक्शंस को साथ में लेके चलना होगा। किसी को जिसको छोड़ दो ना या जिसको आप बाद के लिए रखो फिर ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू हमारी ही नज़र में, खुद ही हमारी नज़र में कम होने लगती है। फिर हम ही सोचते हैं कि यार देख लेंगे इसे बाद में, पहले ये निपटा लेते हैं। तो वो निपटाने और देखने के चक्कर में वो रह ही जाता है। तो हमें पहले एक ऐसा स्टडी रूटीन बनाना है डेली बेसिस पे जो फॉलो हो और जिसमें सारे सेक्शंस बैलेंस हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ टाइम टेबल में इंटरेस्टेड हो आप कमेंट में बता देना। इफ आई गेट सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर दिस तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस एज वेल, ठीक है, एंड वेरी सून। देन अगेन कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, मेक अ प्लान दैट गिव्स टाइम टू एवरी सब्जेक्ट ईच डे, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया स्टूडेंट्स कि इंटेंसिटी जो है कभी कभार काम आती है, ठीक है। जब आपको एड्रेनालाइन की ज़रूरत हो या फिर जब आप किसी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में हो तब योर इंटेंसिटी विल बेनिफिट यू, बट व्हेन यू आर इन समथिंग विच यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर नेक्स्ट मैनी मंथ्स, ठीक है, उस केस में आपकी इंटेंसिटी नहीं काम आएगी, ठीक है। लंबे प्रोजेक्ट के लिए, लंबी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, लंबा विजन लेने के लिए हमारे को
कंसिस्टेंट होना होगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि आज ऐसा नहीं कि हमने 10 पन्ने पढ़ लिए फिर अगले 2 दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि भाई अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन 3 पेजेस ओनली तो ओनली स्टार्ट विद 3 पेजेस, बट एटलीस्ट स्टिक टू दोज 3 पेजेस ऑलवेज। ऐसा नहीं कि फिर ऐसा दिन कभी नहीं जाना चाहिए कि आपने पेज नहीं पढ़ा, एक भी पेज नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहो, स्मॉल टारगेट से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, इवेंचुअली धीरे धीरे टारगेट भी बढ़ेगा, ठीक है। देन सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक्स रेगुलरली। मैंने यही पॉइंट यहीं आपको बोल दिया था कि ये करने से ना प्रीवियस ईयर पेपर मॉक ऑब्वियसली बात है आपकी करंट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बट हाँ PYQs करोगे तो आपका ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। Again, the thing that I mentioned is कि practicing real exam level question, it improves your speed, it improves your accuracy and it improves your time management as well. Then follow 1 to 2 trusted current affairs sources consistently, ठीक है। current affairs के लिए देखिए मैं हमेशा ही सजेशन देता हूँ कि बच्चे ना, कुछ लोग को होता है कि हाँ हम खुद ही सब कर लेंगे, इधर उधर के रिसोर्सेज ला के कर लेंगे, भाई उन चीज़ों में मत पड़ना, ठीक है। मुश्किल से ना मैं आपको बता रहा हूँ 4,000-5,000 रुपये के ईयरली सब्सक्रिप्शन होते हैं, हमारा भी इतने का ही है, किसी भी इंस्टीट्यूट का इतने का ही है। एक अच्छा खासा इतने, क्योंकि हर जगह पैसे नहीं बचाने का थॉट रखना चाहिए स्टूडेंट्स। ऐसा होता है कि आप जो भी इन्वेस्ट करोगे आपको कल उसी का आप ही को ही रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि अपनी प्रिपरेशन को अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हो, आप रैंक होल्डर बनना चाहते हो, तो आप हर कोई जो चीज़ करता है वो ना करो। हर कोई मोस्टली यही करता है कि कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह के लिए नहीं जाना चाहता है, और वही फ्री के टेलीग्राम ग्रुप्स और वही के ग्रुप्स, और कोई उनकी रेलेवेंसी का कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि, और मैं ये भी नहीं करूँ कि हमारे ही सोर्सेज से करो, हम ही सबसे अच्छे हैं। हमारे सोर्सेज आप ट्राई कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के सोर्सेज। आई एम जस्ट सेइंग कि एटलीस्ट गो फॉर ट्रस्टेड करंट अफेयर सोर्सेज ओनली, और दृष्टि वगैरह का नहीं, ठीक है। दृष्टि वगैरह ये लोग IAS के हिसाब से बनाते हैं। IAS के करंट अफेयर्स पढ़ने की अप्रोच UPSC की और क्लैट की बहुत अलग होती है। हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी, ना कि सब्जेक्टिव। हमें कुछ लिखना नहीं, अपना ओपिनियन या हमें पॉइंट्स बना के वहाँ नहीं डालने हैं। तो हमको इसीलिए जो तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, बट देयर आर मैनी इंस्टीट्यूट्स, आपको जिस पे रिलाई करना हो, जिस पे आपको भरोसा करना हो, आप कर सकते हो। बट यस, हियर इन iQuanta, you know, we have number of interns working with us. Those interns are of NLUs only. Those are in 3rd year 4th year students. They are working with us, and with our team we are making these monthly compendiums on regular basis, so you can check out that as well. Or if you are comfortable with any other this compendium, you can go for that, but do go for monthly compendium subscription, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होती हैं। उसको हाँ, बिकॉज आई एम समवन हु इज़ वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूट, तो मैं बोल सकता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट अपने ना रिसोर्सेज पे मेहनत करता है, अच्छे पैकेजेस पे लोगों को रखता है, हाई ग्रेजुएटेड लोगों को रखता है। मुझे ही देख लो आप, आई एम समवन हु इज़ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, ठीक है। हर इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज में एक रिकॉग्नाइज्ड, अपने फैकल्टी में एक रिकॉग्नाइज्ड फेस ही रखना चाहता है, बिकॉज आज की डेट में यू नो कॉलेजेस की वैल्यू बहुत बढ़ गई। तो इसीलिए MSCT की मैं ये वीडियो भी आपके पास इसीलिए लेकर आया, इसीलिए मैंने ये भी बोला कि आप ये रिसोर्सेज जो हैं ट्रस्टेड जगह से फॉलो करना, ठीक है। तो फॉलो 1 to 2 ट्रस्टेड करंट अफेयर सोर्सेज कंसिस्टेंटली, अगेन कंसिस्टेंटली ऑन डेली बेसिस पे, ठीक है। डोंट ओवरवेल्म योरसेल्फ, ठीक है। ओवरवेल्म का मतलब ये वही नहीं कि टेलीग्राम ग्रुप में घुस गए तो ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, सारे रिसोर्सेज ले लूँ, ऐसा नहीं करना है। जस्ट पिक वन रिलायबल सोर्स एंड रिवाइज देम रेगुलरली, ठीक है। देन फोकस ऑन वीक एरियाज वाइल रिवाइजिंग स्ट्रॉन्ग वंस। जो एरियाज आपका पक्का हो गया है उसको डेली बेसिस पे आप रिवाइज करो, और जो पोर्शन आपका अभी भी वीक है उस पर भी आपको काम करना होगा, ठीक है। सपोज आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बहुत अच्छे से आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो। सपोज आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी आप साइड बाय साइड पढ़ते रहो, ठीक है। तो जो पोर्शन पक्का हो गया है उसे भी नहीं छोड़ना है, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है उसे भी नहीं छोड़ना है, साथ में लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। देन वर्क ऑन लीगल रीजनिंग। Yes, obvious सी बात है, बिकॉज यू आर अपेयरिंग फॉर अ लीगल कोर्स, फॉर अ लीगल एग्जाम टू गो इनटू अ लीगल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, लीगल रीजनिंग इज द क्रक्स ऑफ ऑल लॉ एंट्रेंसेस एंड इट इज हाई वेटेज सेक्शन, सो इट प्रैक्टिस डेली टू मास्टर लीगल कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की भी सीरीज हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर कि आप वो भी देखो, ठीक है। हम लोग उसमें बहुत रिगरस प्रैक्टिस करवा रहे हैं लीगल रीजनिंग की ही, ठीक है। तो और वो हम लोग थ्रू आउट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट दिसंबर तक, तो मेक श्योर कि आप उसका भी पार्ट रहो, ठीक है। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग इज टेंटेटिव डेट्स, ठीक है। टेंटेटिव डेट्स, ये हम लोगों ने जो ट्रेंड है, इस साल का क्या ट्रेंड था 2025 का, ठीक है, लास्ट ईयर का थोड़ा बहुत क्या ट्रेंड था, तो हमने लास्ट ईयर के ट्रेंड स्पेसिफिकली जो इस साल का था उससे ही हमने ज़्यादा इंस्पायर्ड ये एक शेड्यूल निकाला है, जो कि टेंटेटिव मीन्स कि अभी ऑब्वियस बात है कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो दिस इज जस्ट एज्यूमिंग, वी आर जस्ट एज्यूमिंग, ठीक है।
तो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स जनवरी 2026 में स्टार्ट होगा, ठीक है। एग्ज़ाम अप्रैल में ही होता है, MSCT का एग्ज़ाम अप्रैल या मई के अराउंड ही होता है, मतलब मई अप्रैल में हो जाता है, मोस्टली अप्रैल में ही हो जाता है, इस साल का भी अप्रैल में ही हो गया, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा। 3 ईयर लॉ कोर्स का दिसंबर 2025 में स्टार्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम भी इसी टाइमलाइन के अराउंड हो जाएगा, अप्रैल में, ठीक है। देन टॉप कॉलेजेस एक्सेप्टिंग MSCT लॉ स्कोर। अब एक बार हाँ इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, टॉप लॉ कॉलेजेस जो MSCT का लॉ स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स MSCT का लॉ स्कोर एज आई जस्ट मेंशन कि बिकॉज दिस एग्जाम इज सोलली फॉर महाराष्ट्रियन यूनिवर्सिटीज ओनली, तो वॉट एवर कॉलेजेस यू लुक एट हेयर दे आर ऑल इन महाराष्ट्र। कुछ मुंबई में है, मोस्टली जो टॉप 5 है वो पुणे और मुंबई में ही है, ठीक है। यहाँ पे सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नागपुर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गलत है स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल का अपना अलग एग्जाम होता है AIAT का, ठीक है। SLS सॉरी दिस आपका स्लैट का एक एग्जाम होता है फॉर 5 ईयर लॉ कोर्सेज, फॉर 3 ईयर AIAT कराता है सिम्बायोसिस, ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो ये गलत है, सॉरी, इसको आप मत देखना। ये आपके टॉप 4 कॉलेजेस बच गए जो MSCT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट पे इट्स गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, इसकी बहुत बड़ी लेगेसी है। NLU से भी मैं तो ये कहूँगा NLU से भी ऊपर है, ये दोनों कॉलेजेस तो एटलीस्ट हैं। मतलब अब आप कहोगे सर आप ये बात कैसे कह रहे हो, तो आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लेगेसी, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली बात है बिकॉज दीज आर ऑल्सो गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली, तो यहाँ पे भी फैकल्टी जो है गवर्नमेंट ही रिक्रूट करती है। फिर हमें भी पता है कि गवर्नमेंट की क्या क्राइटेरियाज होते जब वो रिक्रूटमेंट करते, तो आपको ना बस NLUs में एक फ़ायदा मिलेगा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट, तो येस NLUs में आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, यहाँ आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, आपको खुद ही थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। बट अगर आप अच्छे से वर्कआउट करोगे, एम्बिशियस होगे, हार्ड वर्किंग होगे, तो आपको ये 2 कॉलेजेस कहीं भी नहीं फील कराएंगे कि आप एक नॉन NLU हो, ठीक है। देयर आर सम कॉलेजेस इन इंडिया जो NLU से भी हम एक कह सकते हैं एक लेवल ऊपर नीचे, मतलब एटलीस्ट बराबर है, नीचे तो कतई नहीं है। ये दोनों हो गए। देन वी हैव DU, BHU, BBAU, तो वी हैव मेड एन वीडियो ओवर दैट टॉपिक एज वेल, टॉप लॉ कॉलेजेस, टॉप नॉन NLU लॉ कॉलेजेस, ठीक है। तो वो वीडियो भी प्लीज डू चेक आउट, ठीक है। देन the first is Government Law College Mumbai, then the second is ILS Pune. ILS Pune, it is such a wonderful college students because I am myself a pass out from here only, ठीक है। तो I can say you it is such a wonderful law college, और ये इतना बड़ा, इसकी पुणे में इतनी वैल्यू है कि जिस एरिया में, उस पूरे एरिया का नाम ही लॉ कॉलेज रोड है, ठीक है। पास में शिवाजी नगर कोर्ट है, तो प्रैक्टिस अगर कोई पुणे का बंदा है तो वहाँ पे प्रैक्टिस करने भी जा सकता है शिवाजी नगर कोर्ट में, ठीक है। देन वी हैव परवीन गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, इट इज़ इन मुंबई, ठीक है। Then we have Rizvi Law College, again it is in Mumbai. Then we have Dr. D.Y. Patil College of Law in Navi Mumbai, it is also one of the good colleges. हम लोग यहाँ पे फिरोदिया लॉ कॉलेज भी लिख सकते थे, ठीक है, नवमल लाल फिरोदिया, it is also a very good college and it is in Pune students, ठीक है, फिरोदिया लॉ कॉलेज। तो these are the top 5 colleges in which accept the score of MSCT, ठीक है। Then देर आर सर्टेन मोर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हम लोग ना कॉलेज के एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे, अगर इफ़ यू आर रिक्वायर्ड, तो हम लोग उसकी भी एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे, ठीक है। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो जैसे कि आई जस्ट मैंशन कि दिस इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। तो आप लोग का वही चीज़ है जो हम लोगों ने टेंटेटिव डेट्स डिस्कस करी थी, उन्हीं डेट्स के अराउंड ये वेबसाइट है cetcell.mahacet.org, ठीक है। ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद जस्ट रजिस्टर यूजिंग योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर, अपना ईमेल डालोगे, फ़ोन डालोगे, OTP आएगा आपके पास, वो OTP वेरीफाई कराओगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको सारा फॉर्म फिलिंग करनी होती है, तो उसमें आप अपना पर्सनल, अपना नेम, योर दिस रिलीजन, कास्ट, एवरीथिंग विच इज़ आस्क्ड इन दैट, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स आपका, अगर आप 12th 5 ईयर लॉ कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो जो भी आपका 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो 10th 12th और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देन सारे आपको ये स्कैन डॉक्यूमेंट्स एडोबी स्कैनर से आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। देन फीस आपको भरनी होती है, तो इफ़ यू आर जनरल कैटेगरी और महाराष्ट्र के बाहर हो तो 1000 रुपये आपके लिए फ़ीस है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो या महाराष्ट्र के हो तो फिर 800 है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सॉरी, जस्ट वन मोर थिंग, जनरल मतलब कि आउट ऑफ स्टेट, तो अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के OBC भी हो या SC भी हो या ST भी हो, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर हो, तो भी आपके लिए फीस 1000 रुपये है। रिजर्व कैटेगरी मीन्स महाराष्ट्र के बच्चे, तो उनके लिए 800 रुपये। तो महाराष्ट्र का अगर कोई जनरल कैटेगरी का भी स्टूडेंट है तो उसके लिए ये फीस जाएगी, ठीक है। फिर
सबमिट एंड प्रिंट कन्फर्मेशन पेज, ठीक है, यू जस्ट हैव टू सबमिट दैट, सबमिट करोगे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगेन वो क्वेश्चन एक आता है, अराइज होता है, हमने इतना बड़ा डिस्कशन किया, आप लोग को एक क्वेश्चन आएगा कि सर इवेंचुअली वाई MSCT लॉ, वाई MSCT लॉ ओनली, वाई नॉट एलेट और वाई नॉट TS लॉ सेट और वाई नॉट स्लैट, ठीक है। तो ठीक है, वो भी अपनी जगह, वो भी होने चाहिए, वाई स्लैट ये भी होनी चाहिए टॉप टाइटल, बट why choose MSCT law? And in my personal opinion, because I am someone who cracked MSCT back in the year 2020 and who did LLB from ILS Pune. I did 3-year law course, ठीक है। तो I think I am capable enough to answer this question. So I would say कि बेस्ट ROI फॉर महाराष्ट्रियन लॉ स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा ROI वहाँ से निकाल सकते हो आप। मैं बता सकता हूँ आपको, मेरे खुद के कलीग्स थे महाराष्ट्र के जो वहाँ पे मेरे क्लासमेट्स थे, उनका लिटरली 10,000 20,000 पूरी फीस लगी 3 साल की, ठीक है, 10,000 12,000, वो भी वापस आ ही जाती थी बाद में स्कॉलरशिप वगैरह करके। तो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा आपको ROI मिलेगा, ठीक है। एक्सेस टू टॉप लॉ कॉलेजेस विद मैनेजेबल कॉम्पिटिशन, ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है लेकिन मैनेज कर लोगे आप लोग, ठीक है। देन ईजियर प्रेप कर्व देन क्लैट बट स्टिल कम्पिटिटिव, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि ईजियर है थोड़ा सा क्लैट से जो प्रिपरेशन का कर्व है, कर्व मतलब कि बिकॉज आपको क्लैट के लिए भाई बहुत ज़्यादा पहले आपको क्लैट का सिलेबस से पहले तो आपको RCs की हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट सिलेबस से भी पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ग्रेट बैकअप ऑप्शन इफ प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एलेट, ठीक है। मेन आपका अगर क्लैट एलेट है, लेकिन अगर आपका क्लैट एलेट में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है तो यू कैन यूज़ दिस एग्जाम एज अ बैकअप, ठीक है। मेरे टाइम पर मैं आपको अगर अपनी बात बताऊँ ऑनेस्टली, तो मैंने जैसा आपको बताया कि क्लैट 5 ईयर लॉ कोर्सेज के लिए ही होता है, 3 ईयर के लिए नहीं होता है। एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हंसराज कॉलेज, आई वाज डूइंग हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज, during those days when I was in my second year third year, I was developing interest in law during that time. So by the time I was passing out from my college, I had made my mind that I will be appearing for law entrances and I want to pursue law, 3-year law course, ठीक है। तो I appeared for, because CLAT तो होता नहीं था, तो I appeared for DU LLB, MSCT, this MSCT law and BHU LLB. I appeared for these 3 papers, ठीक है। DU में मेरा नहीं हो पाया था, MSCT में मेरा हो गया था, फर्स्ट लिस्ट में ही मुझे ILS पुणे मिल रहा था, BHU में भी मेरा हो गया था, बट BHU का रिजल्ट बाद में डिक्लेयर हुआ था। तो अगर मुझे BHU में एडमिशन लेने जाना पड़ता तो मुझे ILS से फिर अपना पूरा एडमिशन कटा के फिर वहाँ जाना पड़ता, तो आई अवॉइडेड दैट थिंग बिकॉज आई वॉज सेटिस्फाइड विद वॉट आई गॉट, ठीक है। तो आई एम अगेन saying the same thing students कि ILS Pune is a very good college, MSCT is a very good exam, ठीक है। यू आर ठीक, सी ILS Pune, आई एम अगेन सेइंग दैट नेम बिकॉज मैंने वहाँ से किया लॉ, ठीक है। बट अगेन वी हैव GLC, वी हैव फिरोदिया, वी हैव रिजवी, वी हैव एम्पल ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। तो हम लोग एक दिन कॉलेज की वीडियोस भी कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे लिए तो मतलब बैकअप ऑप्शन नहीं था, मेरे लिए तो ये वन ऑफ द मेन एग्जाम्स में से ही एक था, ठीक है। बिकॉज हम 3-ईयर लॉ कोर्स के लिए आज के डेट में भी ना कोई सेंट्रलाइज्ड एग्जाम नहीं होता है, अब होने लग गया है CUET PG का। पहले DU का अलग होता था, BHU का अलग होता था, BBAU का अलग होता था, अब CUET PG के थ्रू आप एक ही एग्जाम में से इन तीनों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। फाइनल थॉट्स स्टूडेंट्स, आपका जो भी है आप कमेंट सेक्शन में करके बताना ज़रूर आपको क्या लग रहा है, ठीक है। आई विल बी गोइंग थ्रू योर कमेंट्स एंड आई विल सी कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर वीडियोज़ ऑन MSCT, सो वी विल बी श्योरली ब्रिंगिंग यू विद द कंटेंट, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग को आज की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी आपको और ज़्यादा मतलब अगर कोई और क्वेरी है, यू वांट टू नो मोर, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।